जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, एक हम वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आपको हमने बार बार कहा कि जागरूकता यानी देश का जागरूक किसान। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में जो जागरूक किसान है वो किस तरह की खेती कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम उनसे प्रश्न करने वाले हैं कि वो कब से कर रहे हैं, क्या उनको मुनाफा हो रहा कि नहीं हो रहा है और क्या क्या दिक्कतें आती है, उसके अलावा कितना उसमें उनको खर्चा आता है। तमाम तरह की हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे। चलिए हम लोग बुलाते हैं हमारे आज के देश के जागरूक किसान को। दादा थोड़ा आ जाइए आप। तो हमारे साथ में दादा मौजूद है। दादा आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए पहले अपने सभी किसान भाइयों को। चुन्नीलाल परिहार है और मैं ग्राम राला मंडल नया कुएं का निवासी हूँ और मेरे पास छोटी सी काश्त है, उसमें मैं फूलों की खेती करता हूँ पुश्तैनी समय से। हाँ। तो हमारे साथ दादा चुन्नीलाल जी हैं जो कि उनकी यहीं पे खेत पे हम लोग आए हुए हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि अभी फूलों की खेती को फूल को पिक भी किया जा रहा है, तोड़ा भी जा रहा है और तमाम तरह की उनसे बातचीत करेंगे हम। दादा ये खेती आप कब से कर रहे हैं? मतलब ये तो मतलब बहुत समय हो गया इसको, वैसे देखा जाए तो करीब 20 साल के लगभग हो गए फूलों की खेती करते हुए। अच्छा। इससे पहले मतलब हम जो गन्ना वगैरह की फसल लेते थे। हाँ। और आजकल समय के हिसाब से और उसमें लागत खर्च ज्यादा होने से बंद कर दिया। हाँ। तो ये जो फूलों की खेती जैसे आप देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, तो ये आप लगाते कब है? मतलब क्या इसका क्या सीजन रहता है? ये 2 सीजन में लगता है, एक अक्टूबर में लगता है ये। अच्छा। और ये इधर मतलब जनवरी में लगता है, जनवरी फरवरी में। ये जो फसल आप देख रहे हैं ना, ये हाँ इसको बिजली बोलते हैं, बिजली। ये वाला जो ये सेवंती के किस्म का मतलब है, तो गुलदाउदी आती है ना। अच्छा। उस किस्म का फूल है ये। हाँ। गुलदाउदी वास्तव में मतलब बारिश के सीजन में लगाते हैं उसको, और ये मतलब ठंड के सीजन में होती है। ये वाला ठंड के रबी के सीजन में होता है। अच्छा। तो ये मतलब मेन दो बार लगा सकते हैं। तो अपने को ज्यादा प्रोडक्शन कब मिलता है? प्रोडक्शन तो वैसे जो अपन अक्टूबर में लगाते हैं ना उसका ज्यादा मिलता है, लेकिन उसका भाव नहीं मिल पाता उसका। अच्छा। और जैसे इसे बाद के समय में लगाते हैं, जैसे अभी गर्मी के मौसम में मतलब ये सफेद फूलों की मतलब कमी हो जाती है। अच्छा। तो उस समय इसका भाव अच्छा मिलता है। अच्छा, इसको आप जब जैसे मान लो मैं फील्ड देख पा रहा हूँ अभी, तो ये तैयार करने में क्या क्या आप प्रोसेस करते हैं? जैसे अभी अब ये कैरियम लगाई हुई है, तो क्या कितनी हाइट पे लगाते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं? करीब मतलब अपन लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट की रखते हैं इसकी। और पौधे से पौधे की दूरी मतलब 2 से 2.5 फीट, जैसा मतलब खेत की तासीर रहती है उस हिसाब से रखते हैं इसको। अच्छा। जैसे खेत की तासीर मतलब ज्यादा बढ़वार देने वाली रहती है तो 2.5 फीट पे लगाते हैं, मतलब पौधे से पौधे। और लाइन तो वही 4 फीट में रखते हैं अपन, मतलब ताकि निकलने में अपने को आसानी रहे। वो तोड़ने के लिए जैसे वो मजदूर तोड़ रहे तो उनको भी इजी रहे थोड़ा सा। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी लंबे समय से मतलब 20 सालों से आप ये फूलों की खेती कर रहे हैं, तो मतलब आपको क्या बेनिफिट निकल के आ रहा है इसमें? नहीं, बेनिफिट है इसमें, कम खर्च में अच्छा पैसा मिलता है इसमें। कम जैसे मैं अगर शुरुआत बोलूं आपसे कि जब जैसे खेत की जुताई उताई करते होंगे आप, वहां से लेकर के ये जो फूल तैयार हो जाता है, और उसके अलावा साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जैसे ये जो लेबर आई हुई है आपकी, तो ये जो फूल तोड़ रहे हैं, तो इसमें टोटल आपने एक आंकड़ा निकाला होगा, कितना खर्चा आ जाता होगा? इसे औसत तो मतलब 1 बीघा में करीब 30,000 रुपए के आसपास मतलब खर्च आता है उसका। 30 बीघा के मतलब 30,000 के आसपास 1 बीघा में आ जाता है। हकाई, जुताई, बीज और खाद वगैरह सब मिलके मतलब 20,000 से 30,000 के बीच में आता है मतलब। अच्छा। दवाई वगैरह सब खर्च आ जाता है। मतलब टोटल अपन उसमें पूरी बात करेंगे। और अपन 1 बीघा में कितना प्रोडक्शन निकाल लेते हैं? करीब मतलब अच्छा होता है तो 60,000 से लेकर 90,000 तक का हो जाता है, मतलब भाव के हिसाब से। मतलब भाव के हिसाब से रहता है। तो अब ये जैसे 20 सालों में आपने देखा होगा, तो ऐसा कोई साल रहा जिसमें आपने बहुत अच्छा कमा और किसी साल आप बहुत नुकसान में आए हो? कुछ नहीं, अभी पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था ना, उसके बाद के 2 सालों में काफी पैसा मिला इसमें, क्योंकि मतलब उसका के एरिया घटा हुआ था इसका। अच्छा। इस वजह से। तो कहने का मतलब है कि अभी जो आप ये से बेसिकली मतलब मेन आपका जैसे मैं फील्ड देख पा रहा हूँ, जैसे उधर भी आपका ही फील्ड है वाला। तो ये आप पूरा फूलों की खेती करते हैं? नहीं, फूल नहीं, साथ में दूसरी फसल भी लगाते हैं ना। तो इससे पहले वाली कौन सी फसल? इसके पहले आलू लगा हुआ था। आलू लगा हुआ था, तो आलू के जस्ट बाद आपने फिर आलू के जस्ट बाद इसको लगाया, आपने ये वाला लगा दिया। तो अभी इसमें दवाई का छिड़काव ज्यादा होता है कि कम होता है? इस समय डालना पड़ती है कि मच्छर वगैरह लगते हैं इसमें, मतलब ये कड़क वाले मच्छर।
और एक ये भूर आती सफेद रस्ट आती है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके लिए डालना पड़ती फंजीसाइड वगैरह डालना पड़ती तो है। अभी ये जैसे आपने पौधा लगाया जी, तो क्या ये जैसे आपने ये कितने महीने की फसल हो गई जैसे शुरुआत से करें अपन? इसका जैसे अपन बीज डालते रोपे के लिए तो 25 दिन में मतलब रोपा तैयार होता है, और रोपा लगाने के मतलब करीब 55 दिन से 60 दिन के बाद में इसका फूल देना चालू हो जाता तो है। आप मतलब रोपा कैसे लगाते हैं? अलग एक जगह लगाते हैं दूसरी क्यारी तरफ में डालते हैं ना। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट क्यारी बना के मतलब रोपा डालते हैं, क्यारी बना के बीजा अपन डालते डाल हैं, देते होंगे, और वो फिर 3-4 महीने में फसल। हाँ वो पक 25 जाती दिन में मतलब पौधा तैयार हो जाता है, रोपा लगाने अच्छा। लायक। अब से करीब 5 इंच से 6 इंच का लगभग हो जाता है, तब पौधा लगा देते हैं। अच्छा, फिर उसको अपन हाथ से लगाते होंगे? जी, हाथ से लगाते हैं। हाथ से लगाते हैं फिर। तो उसमें मतलब अपनी कंबाइन फसल हो जाती है। इसमें पहले मेथी वगैरह ले लेते हैं, वो क्यारी बना के मेथी लगा देते हैं और उसी में इसकी रोपाई कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेथी मतलब करीब मेथी हाँ, भी साथ चलती जी। है और साथ में ये रुपाई वाला भी ये चलेगा। रोपा पौधा भी लग जाता है। 1 महीने में मेथी निकल जाती है। तो मेथी मतलब आप छोटी ही रहते हो, निकाल लेते साग हो के लिए, सब्जी सब्जी के लिए? तो वो बेचने के लिए करते हैं मतलब? बेचने के लिए। तो अच्छा, एक मतलब एट ए टाइम आप 2 फसल हाँ, लेने का 2 प्रयास फसल, कर रहे हाँ, हैं कहीं ना जी। कहीं। तो देखिए किसान भाई, ये भी अच्छी बात है कि एट ए टाइम 2 फसल लेने का भी दादा ने प्रयास किया, और मुझे लगता है कि देश का जागरूक किसान इस तरह का होना चाहिए कि उसका जो विजन, उसकी जो सोच वो बिल्कुल उस तरह से होनी चाहिए कि अगर वो उसके पास वो खेती है तो उसको वो मुनाफे की खेती कैसे कर सके। और ये एक अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया दादा ने, हमारे चुन्नी लाल जी ने। तो बाकी और भी इनसे हम लोग प्रश्न करेंगे सारी चीजें। दादा जैसे अभी अपन देख रहे हैं तो ये फसल क्या पूरी अब एंड वाली आ चुकी है, ये वाला है ये कि? करीब 15 दिन और चलेगी अभी ये। अच्छा, तो आप कितने फूल, मतलब जैसे मैं अगर बात करूं जी। कि जैसे मान लो ये पौधा है जी, तो इस पौधे में से आप कितनी बार फूल ले लेते हो? इसमें करीब से 5 से 6 बार तक फूल टूट जाते हैं इसमें। अच्छा, 5 से 6 बार। तीसरे दिन मतलब टूटता फूल ये। हर तीसरे मतलब हाँ, हर हाँ। जब तैयार हो जाती है? हाँ तैयार तो हो जैसे जाता है। मान लो आपने 3 रोप दिन में लगाया, मतलब आज तोड़ लिया ना, अब ये तो मतलब करीब करीब एंड होने वाला है मतलब। बाकी नई फसल रहती है ना, तो हर तीसरे दिन मतलब टूटता फूल। अच्छा, तो ये जैसे ये भी देख रहा हूँ, ये भी एंड वाले, सब एंड वाले भी सब चल पूरा रहे हैं? ये पूरा एंड वाला अच्छा है अच्छा। मतलब। तो ये नया नया वापस आप कब लगाते हैं, जैसे आपने नहीं, गर्मी का अब ये बताया? इस सीजन में ये फूल नहीं लगेगा। अब ये नहीं लगेगा। वापस से अक्टूबर में लगेगा। अक्टूबर में? तो यही वाली किस्म मतलब अक्टूबर में लगेगी। हाँ, और हाँ। किधर इधर जनवरी में लगा लो, फरवरी में फरवरी में लगा लो। जिन लोगों ने अभी फरवरी मार्च में लगाई है ना, उनकी मतलब नई चालू रहेगी फसल। उनकी नहीं चालू रहेगी। पड़ोस के गाँव में आपने- सरावद वगैरह में उधर केलोद में पिछाती लगा रखी किस्म। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उसका फूल बड़ी साइज में रहता है मतलब। तो ये जैसे अभी आप जैसे फूलों की खेती अभी आप जी। बता रहे हो, जैसे ये खत्म हो जाएगी, जी, जैसे आप बोल रहे हो 15 दिन की और रही हाँ, अपने जी। पास, तो उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे? इसमें वापस से गेंदा लगाएंगे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब हाँ, आप पूरा फूल ही जो, लगाएंगे मतलब। जो आपका पूरा सेंटर्ड जो आप सोच रहे हैं कि आप ज्यादातर फूलों की खेती ही जी, करते हैं, मतलब हाँ। दूसरी फसल लेने का प्रयास? नहीं, वो एक सीजन में करते हैं ना, एक फसल लगाते हैं उसमें कंद वगैरह की, अच्छा, कंदोरी आलू लगा। वगैरह लगा लेते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी चीज मेरा आपसे बोलना है कि जैसे अभी आपने मेरे को ये क्या नाम है इस फूल का? इसका बिजली नाम है। बिजली नाम है। हाँ, तो ये बिजली आपने बताया, उसके बाद आपने मुझे बताया कि गेंदा की आप गेंदा फसल लगाते करते हैं, हैं। जी। तो ये अब बेचने के लिए कहाँ, इंदौर के मार्केट में ही जाते ये हैं कि क्या चोइथराम करते हैं? मंडी मतलब फुलेवा जो चोइथराम मंडी है ना। अच्छा, उसी में। और ये हाँ, तोड़ जी। के जैसे अभी ये वे लेके जाएंगे इसको सुबह आप? सुबह। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो जैसे गेंदा भी आएगा जी। तो वो भी आप इंदौर की मंडी के आसपास? इंदौर की मंडी में ले जाते हैं। तो मतलब वहाँ क्या प्रोडक्शन किस हिसाब से आपको दिखता है वहाँ पे, जैसे आप फूल की खेती अभी लेके जाते हैं? जी। तो ज्यादा मात्रा में दिखते हैं कि कम दिखते हैं, क्या है अभी तो औसत चल रहा है अभी मतलब इस सीजन में अभी। औसत चल रहा है अभी? हाँ, और सीजन पे तो काफी माल आता है, बाहर की मंडियों से भी काफी माल आता है, मतलब लोकल भी आता है। तो इधर जैसे जो आसपास का मैं एरिया देख पा रहा हूँ, जी। तो इधर ज्यादातर किसान भाई ये वाला खेती कर रहे हैं कि? हाँ कर रहे हैं ना ये वाले। और हाँ। इसके अलावा अभी इस सीजन में जैसे अभी अपनों ने ये देखा बिजली, इसके अलावा और भी कुछ लगा रखा आपने? वो डेजी वगैरह है, अच्छा, डेजी फ्लावर में। अच्छा, वो उस साइड है। हाँ, तो किसान मित्रों, आपको एक और फ्लावर जो दादा करते हैं उसको भी हम लोग जाके दिखाएंगे, और हो सकेगा तो उसको थोड़ा अलग वीडियो में ही रखेंगे। अभी पूरा जो सेंट्रल जो हम सोच रहे हैं, जो ये वीडियो है वो ये बिजली के ऊपर जो आप मेरे सामने फूल देख रहे हैं इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं है। और ये दादा ने जो बताया अभी कि तकरीबन 30-35 हजार के आसपास अपन मान के चले कि हाँ, इतना जी, खर्चा आ हाँ, जाता जी, है। हाँ। और एक एकड़ की बात, एक बीघा की बात एक कर रहे बीघा हैं के अपन, आसपास। और उसमें 80 से 90 हजार अपन, जी। अगर अच्छा से अच्छा भाव रहे तो हाँ। कहाँ तक अपन ले सकते हैं? 1 लाख के आसपास 1 भी हो लाख जाता क्या? है, और अगर बाजार के ऊपर है, अच्छा, बाजार के हाँ। ऊपर है, और नीचे से नीचे रहे तब हम कितना ले डबल सकते तो हो ही जाता है करीब करीब। हैं? मतलब नुकसान वाली बाकी खेती? मतलब जो अक्टूबर वाले सीजन का रहता है उसमें लॉस होने की संभावना रहती है। अच्छा, उस वाले में हाँ, संभावना है, जी। इस वाले में? क्योंकि उस समय के ये कि अपने खेतों की तासीर ठंडी है तो इसकी हाइट ज्यादा हो जाती है पौधों की, और माल देर से लगता है। अच्छा, ये इसको ये मतलब वाला हाँ। अक्टूबर वाला ही है अपना?
नहीं, ये अपना लगा हुआ दिसंबर में लगा अच्छा, ये हुआ है। दिसंबर में लगा ये हुआ है। दिसंबर में लगा हुआ है। अच्छा, तो कितने महीने, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस मामले, कितने महीने में तैयार हो जाती है, मतलब पूरा ये अपन ने फूल दिसंबर देना? में लगाया ना, तो करीब जनवरी एंड होते होते चालू हो जाता है। अच्छा, फूल आना चालू हो जाते हैं, मतलब 2 महीने के अंदर 2 अंदर महीने मान के के चले अंदर आ कि जाते किसान में 2 महीने के अंदर अंदर अगर मान के चले कि फूल आना चालू हो जाते हैं, ये जो दीदियां और ये सब कहीं ना कहीं उसको पिक कर रहे हैं, तो इसमें लेबर की आपको समस्या आती है कभी कि ऐसा कुछ नहीं? हाँ, कभी कभी आती है जब बाजार रहता है, और कभी होता है ऐसा कि मजदूर नहीं मिल पाते हैं। अच्छा, तो ये तो हमेशा से ही चलता आया है। हमेशा से चलता है। जैसे अभी आपने फूलों की खेती बताई, इसमें ये अपन जो पानी के लिए क्या करते हैं, ये मुख्य रूप से कुएं का उपयोग करते कुएं का ही करते हैं। हैं? कुएं का, और ट्यूबवेल उब्वेल भी लगा रखा है? ट्यूबवेल भी है। तो पानी की मतलब इसमें, जैसे आपने जो पौधे बताए, इसमें पानी की कितनी जरूरत लगती है अपने को? पानी की ज्यादा जरूरत लगती है इनमें। मतलब अगर जिसके पास अगर पानी कम है तो उसको ये फसल नहीं करना चाहिए? नहीं करता वो, क्या है कि फिर धूप में मतलब झुलसना लगते हैं। अच्छा अच्छा। फूल मतलब है ना, इनकी पंखुड़ी मतलब मुड़ के लाल हो जाती है। तो कितना आप मतलब कितने दिन में पानी दे देते हैं इनको? अगर करीब 4-5 दिन में पानी देना पड़ता है। मतलब रेगुलर देना पड़ता है? रेगुलर। मतलब पानी के लिए तो पानी के बहुत लिए, ज्यादा हाँ, जरूरी है, जी, तभी कहीं ना कहीं उस खेती के ऊपर आए, वरना उसको करने से कोई फायदा हाँ, नहीं। जी। तो ये आप मुख्य रूप से ये आप कुएं का यूज करते हैं पानी के लिए ना? तो ये दादा का कुआं कहीं ना कहीं जो कि ये यूज करते हैं, और उसके अलावा ट्यूबवेल भी इन्होंने बताई है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे एक जागरूक किसान हमारे चुन्नीलाल जी भाई साहब, जिन्होंने आपको पूरी जानकारी दी है कि कितना क्या खर्चा कितने समय से कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा, अब मेरा एक सबसे बड़ा प्रश्न है, जो कि हम लोग इस मुहिम में अब आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग जागरूकता के मिशन को फैलाएं और ऐसे किसान भाइयों से मुलाकात करवाएं, सभी किसान भाइयों से, कि जो कहने के एक नई चीजें कर रहे हैं, या फिर जो हटके जो खेती होती है उसको कहने के करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे हम लोग आमतौर पे देखते हैं किसान भाई आलू लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, या लहसुन लगाते हैं, तमाम अलग अलग जो फसलें लगाते हैं, आपको क्या लगता है, क्या फसलों का जो ये रेशियो है धीरे धीरे, जैसे हम लोग देखते हैं कि सोयाबीन या अपने आलू का भाव आया तो आलू ज्यादा बढ़ा देते किसान भाई, उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि प्याज का भाव आया तो प्याज का रकबा बढ़ा देते हैं, उसी तरह से लहसुन का भाव आया तो लहसुन का रकबा बढ़ा देते हैं। तो क्या ये समझदारी होती है रकबा बढ़ाना? नहीं, ये ऐसा नहीं है। मतलब जैसे अपने खेत की तासीर है उस हिसाब से ही करना चाहिए। मतलब वो तो जब भाव देख के देखा देखी करने में विशेष फायदा नहीं है। नहीं है विशेष फायदा। तो आप क्या मतलब आपके क्या सोच है कि जैसे किसान भाई उनको अलग अलग किस्मों की फसलें लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए अलग अलग। तो देखिए मैं सीधी सी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ कि जिस मुहिम के तहत हम काम कर रहे हैं, और हम लोग आगे जो आपके सामने वीडियो ला रहे हैं, और ऐसे किसान भाइयों से मिलवाना चाहते हैं जो कहने के हमारे देश के, मैं सीधी सी भाषा में बात बोल सकता हूँ उनको, कि एक जागरूक किसान है जिन्होंने अपने विजन को बदला, जिन्होंने अपनी सोच को बदला, और एक कहा जा सकता है कि जो भेड़ चाल जो चलने का प्रयास किया जाता है उससे कहीं ना कहीं उन्होंने हट के अपना एक रास्ता बनाने का प्रयास किया। और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जैसे मान लीजिए आज मैंने आपको ये बिजली का बताया तो आप भी ले दे के लगे बिजली लगाने, तो ये भी नहीं करना। अपने को हर एक फसल को क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको लगाने का प्रयास करना है। तो दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम हमारे किसान भाइयों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और दादा का एक और कुछ उन्होंने फूल बताया, वहां पर भी जाएंगे अभी हम आपको। और मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ताकि इस तरह की आपको आने वाले समय में और भी अच्छी बेहतरीन जानकारी मिल सके, और हम देश के जो जागरूक किसान हैं, जैसे आज हमारे चुन्नीलाल भाई साहब मिले, इस तरह के हम बाकी किसानों से भी आपकी मुलाकात करवा सके। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम, नमस्कार।